सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैंने खैर थोड़ी सी बात ये समझाई है कि तकलीद ज़रूरी कितनी है, ज़हन में आ गई। ज़्यादा ना हो ना तो बस खुलासा ज़हन में रख लो। नंबर 1, अगर तकलीद न करें तो ख़ुद कुरान करीम का वजूद भी साबित नहीं होता, कुरान करीम का पहला हर्फ उसकी ज़बर भी साबित नहीं होती। नंबर 2, मैंने आपसे कहा कि अगर तकलीद न करें तो बाकी मसाइल का हल नहीं निकलता, तकलीद करेंगे तो मसाइल पे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3, दीन आसान है और उसकी वजह तकलीद है। दीन को आसान भी कहो और तकलीद न मानो, ये बात बहुत काबिल ताज्जुब है। इसलिए हम कहते हैं जो दीन को आसान मानता है वो तकलीद करता है, और जो दीन को आसान नहीं मानता वो तहकीक के दरवाज़े खोलते हैं। तो तकलीद ये आसानी वाला मामला है और तहकीक ये मुश्किल वाला मामला है। और चौथी बात, ये नंबर वार बातें ज़हन में रखें। चौथी बात, आज पूरी दुनिया में ये आवाज़ लगाई जा रही है कि फ़िरका वारियत ख़त्म करो, फ़िरका वारियत ख़त्म करो, फ़िरका बाजी ठीक नहीं होती, इससे उम्मत तबाह होती है। हम भी कहते हैं कि फ़िरका वारियत से उम्मत तबाह होती है। बात तवज्जो समझना, अगर आप तकलीद को 4 आइमा के दरमियान बंद कर लेंगे तो उम्मत में फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाएगी, और अगर तकलीद का इनकार करके तहकीक का दरवाज़ा खोल दोगे तो उम्मत में फ़िरका वारियत का दरवाज़ा खुल जाएगा। हर बंदा अपनी तहकीक पेश करेगा, 4 बंदे साथ में लाएगा अलग फ़िरका, एक और बंदा तहकीक करेगा 4 में लाएगा एक और फ़िरका, एक और तहकीक करेगा मिलाएगा तो एक और फ़िरका। इससे फ़िरके बढ़ेंगे, फ़िरके काम नहीं होंगे। अगर फ़िरका वारियत मिटाना चाहते हैं तो तकलीद पे आ जाओ, और अगर फ़िरका वारियत को फैलाना चाहते हैं तो फिर तकलीद का इनकार करके तहकीकात के दरवाज़े खोल दो। तो हम फ़िरका वारियत मिटाना चाहते हैं, फ़िरका वारियत फैलाना नहीं चाहते। इसलिए हम कहते हैं भाई तहकीकात की बजाय तकलीद पर एतमाद करो और तकलीद पर रहो। इससे उम्मत में इख्तलाफात कम होते हैं, फ़िरका वारियत कम होती है, उम्मत टूटने से बच जाती है, उम्मत अलग अलग नहीं होती। बाकी 4 क्यों ज़रूरी है, इस पर बात आगे आ जाएगी कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। कुछ न कुछ इख्तलाफ होना था, आप इख्तलाफ थोड़ा करो तुम्हारी मर्ज़ी, आप इख्तलाफ ज़्यादा करो आपकी मर्ज़ी। हम कहते हैं इख्तलाफ कम से कम हो जिसका रास्ता तकलीद है, आप कहते हैं इख्तलाफ ज़्यादा से ज़्यादा हो जिसका नाम तहकीक है। उधर कहते हैं दीन में आसानी, उधर कहते हैं तकलीद छोड़ो, उधर कहते हैं फ़िरका वारियत मिटाओ, उधर कहते हैं तकलीद छोड़ो। भाई अगर आपने फ़िरका वारियत मिटानी है तो उसका रास्ता तकलीद है, और अगर फ़िरका वारियत फैलानी है तो उसका रास्ता तहकीक है। तो हम फ़िरका वारियत को मिटाने वाले हैं, फ़िरका वारियत को फैलाने वाले नहीं हैं। तवज्जो से बात समझना। और मैं इस हवाले से 5वीं और आखिरी बात समझाने लगा हूँ। उम्मत को जोड़ना है, और उम्मत को जोड़ने के 2 माने हैं। एक ये है कि मौजूदा उम्मत को जोड़ना है, और दूसरा माना उम्मत का एक तबका जो गुज़र गया है और एक उम्मत का तबका जो आ रहा है। इन बाद वालों को पहलों से जोड़ना है, तो बाद वालों को पहलों से जोड़ेंगे तो उम्मत मौजूदा जुड़ जाएगी। अगर बाद वालों को पहलों से नहीं जोड़ोगे तो मौजूदा उम्मत को जोड़ना आपके बस में नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत बयान फरमाई, और उसमें एक अलामत ये बताई, लाना आखिर हाज़िल उम्मत अव्वलहा, बाद वाले पहलों पर लानत भेजेंगे। और याद रखना, अगर बाद वाले पहलों की तकलीद करें तो लानत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और अगर बाद वाले तहकीकात करके पहलों की मुखालफत करेंगे तो फिर लानत के दरवाजे खुल जाएंगे। उम्मत को जोड़ना चाहिए, बाद वाली उम्मत को पहलों से जोड़ो, बाद वालों को पहलों से जोड़ो, और इसका हल तकलीद है, इसका हल तहकीक नहीं है। जिन मसाइल पे 1400 साल, 1300 साल, 1200 साल पहले तहकीक हो चुकी है, उस पे उम्मत जमा हो चुकी है, उन इजमाई मसाइल को सामने रख लो तो फिर ये बाद वाले पहलू पर लानते नहीं भेजेंगे। और अगर उस दफ्तर को बंद करके नया दफ्तर खोलोगे तो फिर बाद वाले पहलू वालों पर लानते भेजेंगे और उम्मत के टुकड़े हो जाएंगे।
موجودہ امت کو آپس میں جوڑنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ بعد والی امت کو پہلی امت سے جوڑنا ضروری ہے۔ اگر بعد والے پہلو سے جڑ جائیں گے تو آپس میں جڑنا آسان ہوگا، اور اگر بعد والے پہلو سے نہیں جڑو گے تو آپس میں جڑنا بہت مشکل ہوگا۔ دیکھو ایک آدمی دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہے، میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میرا مد مقابل جس کے پاس علم بھی تھوڑا ہے، میرا معاصر ہے، میرے دور کا ہے، میں اس کی بات کیسے مانوں گا؟ جس بندے سے میری کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، جس سے مجھے حسد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی بات نہیں مانتے، تو جس سے حسد ابھرتے ہیں ان کی بات بندہ کیسے مانے گا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ بعد والوں کو پہلو سے جوڑو جس کا راستہ تقلید ہے۔ موجودہ دور والے آپس میں جڑ جائیں گے، اور جب بعد والے پہلو سے نہیں جڑو گے تو موجودہ دور والے کبھی بھی آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اگر امت کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کا حل تقلید ہے، اگر امت کو توڑنا چاہتے ہیں اس کا حل ترک تقلید ہے۔ ہم دیوبند والے امت کو توڑنا نہیں، امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید کا انکار نہ کرو بلکہ امت کو تقلید کے اوپر لے آؤ، امت آپس میں جڑ جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔